हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11/11 में। तो आज का पूरा वीडियो रहेगा फुल मून के ऊपर, जो है 27 तारीख को मंडे के दिन। ये है फुल मून इन जेमिनी, ये है बीवर मून और ये बहुत ही पावरफुल चेंज लेके आया है। आज की वीडियो में आपसे बात करूँगी कि इस दिन आप क्या कर सकते हैं और ये मून हमारे लिए क्या मायने रखता है, स्पेशली हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, और डीएम के लिए क्या चेंज लेकर आया है और फेमिनाइन के लिए ये क्या लेकर आया है। तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना और टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इस टाइम की जो एनर्जी की बात करूँ तो बहुत अजीब एनर्जी चल रही है। बहुत सारे लोगों को ये एनर्जी पहले से ही फील हो रही है। ठीक है, बॉडी पेन, सर दर्द, बहुत सारे साइन सिम्टम। मैंने एक डाउनलोड का वीडियो डाला था, वो भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि एनर्जी इतनी इंटेंस हो चुकी है कि कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। अच्छे बैलेंस वाले लोग भी थोड़ा सा डिसबैलेंस फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी आपको उदासी, अकेलापन, सैडनेस, आपको अच्छा नहीं लगा, आपको कन्फ्यूजन, ये बहुत सारा माइंड गेम भी, मैनिपुलेशन, ये एनर्जी लेकर आई है। ठीक है, तो चलो जानते हैं कि क्या है। अब ये जो बीवर मून है ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन को, जो डीप वाला। ठीक है, ये दिखाता है चेंज को, और ये दिखाता है क्लियर कम्युनिकेशन को। जब भी फुल मून जेमिनी में आता है तो इसका असर हमारे कम्युनिकेशन पर, हमारे माइंड पर और हमारे इमोशन पर भी पड़ता है। आपको पता है जब भी फुल मून आता है तो हमारे इमोशन जो है वो हाई हो जाते हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। हमें पर्जिंग होती है, हमें याद आती है, हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, हमें समझ में नहीं आता, हमें कन्फ्यूजन होता है, हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, बार बार अचानक से किसी की याद आना या डीएम की याद आना या फिर डीएम से डिटैचमेंट फील होना या ट्रिगर, क्योंकि इस टाइम ट्रिगर बहुत कुछ मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रिगर मिल रहे हैं, कार्मिक से, डीएम से, खुद के दिमाग से या फिर बेवजह की और थिंग से, लेकिन ट्रिगर तो मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मून है इसकी एनर्जी बहुत ही इंटेंस है और ये सच में मतलब हमारे लिए एक न्यू स्टार्ट लेके आता है। हमेशा चेंज आता है, तो इस बार ये जो चेंज है हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आया है। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो इमोशनल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। बहुत सारे जो राज होते हैं जो हम छुपा कर रखना चाहते हैं, या कोई डीएम आपसे छुपाएगा या फिर आपके घर वाले हो सकते हैं, तो वो भी रिवील होते हैं। इससे उस पर से पर्दा हट जाता है। ठीक है, साथ में हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो भी यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये फुल मून हमें अपने थॉट और हमारे इमोशन को बेहतर बताने के लिए या बेहतर व्यक्त करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिससे आप दूसरों के साथ और यूनिवर्स के साथ भी बहुत अच्छा वाला कनेक्शन फील करने लगते हो। मतलब आपको एक फ्लो देता है। ओके, अब यहाँ पे ऐसा है कि कार्मिक अगर आपको ट्रिगर दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा टाइम बहुत गंदा वाला चल रहा है, तो इससे भी बहुत बुरा टाइम आप देखेंगे अगले महीने में। अगर मैं इशू के बारे में अगर बात करूँ, क्योंकि ये जो लास्ट में आता है ना ये सब कुछ क्लियर करके जाता है, और आप जब न्यू एनर्जी में टैपन करेंगे 1/1 के पोर्टल में तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपने पिछले साल कितना कूड़ा अपने अंदर से रिलीज़ करा है। तो जितना हो रहा है होने दीजिए, जितना आपके अंदर से आ रहा है उसको एक्सेप्ट करिए और उसको रिलीज़ करिए। तो ये जो फुल मून है आपके लिए बेस्ट है, और आने वाला फुल मून है वो उससे भी बेस्ट है कि जितना हो सके हम अपने आप को देखें, हम अपने अंदर जाए, हम हमारे हर एक इमोशन को नोट करें, हम हमारे हर एक फीलिंग को फील करें कि मैं फ़ील क्या कर रही हूँ, मुझे बुरा क्या लग रहा है, मैं क्यों उदास हूँ, मुझे क्या फ़ील हो रहा है। उसको लिखे, उसको पढ़े, आपको समझ में आएगा, और उसको रिलीज़ करें। अब क्या फ़ील करते हैं ये आप खुद जानती है। अपनी शैडो से कभी भी भागना नहीं। ठीक है, तो नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोगों के चेहरे रिवील होंगे, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ ये बढ़ाएगा, कनेक्शन को बहुत अच्छा करेगा। बीवर मून मेहनत और प्रिपरेशन का एक सिंबल है, क्योंकि ये हमें स्पिरिचुअलिटी और चेंज के लिए रेडी कराता है, एक पुश देता है। और जब भी पुश आता है तो कोई ना कोई धमाका देकर ही जाता है। तभी हम बहुत स्टबन होते हैं, तो यूनिवर्स के पास एक ही रास्ता होता है कि ट्रिगर दिया, फिर एक धक्का मिल गया, एक पुश मिल गया, एक धमाका हो गया, तो फिर हम संवर जाते हैं, हम अवेयर हो जाते हैं।
तो इस टाइम अगर आपको ट्रिगर मिलते हैं तो ट्रिगर जब भी फुल मून पे मिलते हैं या पोर्टल पे मिलते हैं तो हमेशा याद रखना कि वो ब्लेसिंग होती है। उससे ही आपको पता चलता है और उससे ही आप आगे बढ़ते हैं, और देने वाला भी आपके लिए ब्लेसिंग ही लेकर आता है। अगर वो देगा ही नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, और अगर आपको पता ही नहीं चलेगा तो क्लींजिंग मतलब होगी नहीं, और अगर आपके अंदर का कुछ निकलेगा ही नहीं तो आपका लेवल कैसे बढ़ेगा। तो डायमेंशन आपके अंदर होता है, डायमेंशन आपके चक्रा में होता है। तो जितना आप क्लींस करेंगे उतना आपका डायमेंशन हाई होते जाएगा, उतनी आपकी एनर्जी हाई होती जाएंगी, और उतना आप कर्मा से फ्री होते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से लोग जो है जो इस वक्त जैसे मैंने बोला है कि बहुत ही अजीब सी एनर्जी फील कर रहे हैं। किसी किसी को बहुत ज़्यादा इमोशन जो है ऊपर आ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। किसी को बहुत डीप जाना है, किसी को चेंज चाहिए, किसी को कट ऑफ जैसी फीलिंग आ रही है, डिस्कनेक्ट फील हो रहा है अपने आप से, मैस्कुलाइन से, अकेलापन फील हो रहा है, उदासी फील हो रही है, सैडनेस या बॉडी पेन, सर दर्द, चक्रा आपके घूम रहे हैं या आपको चक्कर आ रहे हैं, और भी बहुत कुछ। और साथ में चोट लग सकती है राइट साइड में बार बार। ठीक है। आपका जी मचलना मतलब वॉमिटिंग आपको हो सकती है, आँखों में आँखें फड़कना, या आपकी जो नसें हैं उसमें आपको ट्विचिंग फील होंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे साइन सिम्टम इस टाइम लोगों को हो रहे अलग अलग सिचुएशन के लिए। ठीक है। यहाँ से बहुत से डिवाइन फेमिनाइन को ये भी फील होगा कि आपके जो इंट्यूशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और आपको ये गाइड भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फुल मून है, बीवर फुल मून, आपके इंट्यूशन को भी बढ़ाएगा। आप यहाँ ये जो फुल मून है हमारे इनर रिफ्लेक्शन, हमारी जो क्लियरिटी होती है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए भी ये एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जितना हम इस टाइम काम करेंगे वो सारी की सारी एनर्जी हमें बहुत हेल्प करती है। ठीक है। यहाँ से बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन का जो साइलेंट है वो टूट जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन को ओपन करता है ये जो फुल मून है। ठीक है। क्योंकि जेमिनी हमें कम्युनिकेशन की जो एबिलिटी है तो वो देता है, जिससे हमारे डीपेस्ट इमोशन और जो हमारा सच होता है, जो हम अंदर से ईमानदार होते हैं, हमें ईमानदारी से बोलना सिखाता है। इसलिए लगातार कलेक्टिव में थ्रोट चक्रा की क्लिनजिंग हो रही थी। बहुत बुरी तरीके से 2 महीने से लोग घायल थे। ठीक है। और अभी भी कुछ छोटा मोटा चल ही रहा है। तो जो डीएम साइलेंट है उसका भी साइलेंट टूट जाएगा। ठीक है। ये जो बीवर मून है ये सोल लेवल के इशू को आपके ऊपर लाएगा, जो आपके डीएनए लेवल तक है, या फिर आपके जो सेलुलर लेवल तक जो इशू है उसको भी ये ऊपर लाएगा। आपको आपके शैडो से ये रूबरू कराएगा। बहुत सारे इशू जो डीप में हैं वहाँ पे ये आपको ट्रिगर देगा। तो आपको अवेयर रहना है कि आपको किस बात पे ट्रिगर हो रहा है। कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं, खुद के शैडो से भागना नहीं। ठीक है। अगर आपको ट्रिगर आता है तो उसको ज़रूर देखिए, उसको देखिए कि ये मुझे क्यों फील हो रहा है, मुझे क्यों दर्द हो रहा है। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप रिलीज़ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो बहुत कुछ दबा हुआ ऊपर आएगा, जितने भी इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है, डीएम और डीएफ दोनों के लिए, ताकि हम अपनी जर्नी पर और डीप जा सके। कुल मिला के ये जो फुल मून इन जेमिनी है हमें कहता है कि सोल, बॉडी, माइंड, स्पिरिट के साथ हमें अलाइन होना है, डीप जाना है, और इस पॉजिटिव लाइट का हमें जितना हो सके उतना यूज़ करना है। इस फुल मून आप इजीली कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। वैसे हर पोर्टल, हर फुल मून के दिन हम डायरेक्ट अलाइन हो जाते हैं, हम जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं यूनिवर्स से, कॉस्मिक एनर्जी से, हमारे एंजल से, हम जिनकी भी साधना करते हैं। आप देखेंगे कि जिस दिन आप फुल मून के दिन अगर मेडिटेशन करते हैं तो आप इतना मतलब ज़ेन स्टेट में चले जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा 1-2 घंटा कैसे निकल जाएगा। ओके। तो ये जो फुल मून की एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या लेकर आई है, कैसा रहेगा एनर्जी इसके बाद। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये जो फुल मून की एनर्जी है डीएम और डीएफ दोनों के लिए टफ़ टाइम लेकर आई है। मतलब टफ़ है, ट्रिगर दोनों को मिल रहा है, क्योंकि मिररिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है। अगर आपको मिरर नंबर दिख रहे हैं, कोई भी पैटर्न 13-13, 16-16, 12-12 या 10-10 या 36-36 या 50-50, कुछ कैसा भी पैटर्न हो सकता है,
तो मिररिंग बहुत ही बुरी तरीके से बहुत ज़बरदस्त हो रही है। तो अपने आप पर, अपने वाइब्रेशन पर, अपने थॉट पर ध्यान रखना कि आप चाहते क्या है। और वैसे भी मैनिफेस्टेशन का पोर्टल तो ओपन ही है, और फुल मून के दिन हम जो सोचते हैं, बोलते हैं या उसके आसपास वही होता है। तो अपने आप के लिए बहुत अवेयर रहना है। ओके, डीएम के लिए एक बड़ा झटका लेकर आया है ये फुल मून। अचानक से डिवाइन मस्कुलाइन की जो भी सिचुएशन है, जो भी चल रहा है, वो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। क्योंकि कर्मा हमेशा लौट के आता है, ठीक है। लेकिन डीएम को इस वक्त में समझ में नहीं आएगा इस बात का, क्योंकि बहुत से डीएम अभी भी अनअवेकन है, ठीक है। बहुत कम जो डिवाइन मस्कुलाइन है जो हायर लेवल पे वाइब्रेट हो रहे हैं। तो जो भी डिवाइन मस्कुलाइन अनअवेकन है तो उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन को उनके जो आंसर है वो जो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो उनके दिमाग में एक ही चल रहा है कि पता नहीं मेरे लाइफ में चल क्या रहा है। वो बहुत ज़्यादा मैसी एनर्जी को फील कर रहे हैं। कुछ भी सही नहीं हो रहा और कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, और मैं फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा, उनके जो इमोशन है ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। अभी तो फुल मून है और आज के दिन तो डीएम की जैसी हालत है, सेम डिवाइन फेमिनिन की उसी तरह से हालत रहेंगी, क्योंकि मिररिंग हो रही है। तो डिवाइन मस्कुलाइन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर उन्हें जल्दी से डिवाइन की तरफ से दिए जाएंगे इस फुल मून के बाद, बहुत जल्द। क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन का एक लेवल बढ़ चुका है। बहुत सारे पॉजिटिव चेंज डीएम में आए हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके मैस्कुलाइन लौटे थे तो उनके अंदर बेहद बड़े बड़े चेंज आए हैं, पॉजिटिव चेंज। क्योंकि एक बैलेंस की एनर्जी कई महीनों से चली आ रही है और बहुत सारे चेंज डीएम की एनर्जी में है। कनेक्शन के लिए क्लैरिटी मिल रही है। जो डिवाइन मैस्कुलाइन इमेच्योर थे उनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। लेकिन स्ट्रगल डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों के लाइफ में अभी करंट सिचुएशन में चल रहा है। इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन 3D और डिवाइन मैस्कुलाइन 5D में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी फेमिनाइन एक्सट्रीम डीएम एनर्जी में जा चुकी है। तो फेमिनाइन आपके लिए ये है कि आपको अपने स्पिरिचुअल और आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, दोनों में आपको अपना बैलेंस बनाना है। आपको अपने हार्ट चक्र से दोबारा कनेक्ट हो जाना है। आप दोनों के कनेक्शन के लिए एक न्यू स्टार्ट आया है। तो आपको अपने अंदर बैलेंस दोबारा क्रिएट करना है, क्योंकि आप ही की वजह से आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर इतने बड़े बड़े चेंज हैं। तो आपको दोबारा, क्योंकि बहुत से डीएम ऐसे हैं ना कि आते हैं जाते हैं, ऑन एंड ऑफ। अगर आपको उनका स्टॉप कराना है तो आपको बहुत अच्छा इनर वर्क करके अपने वाइब्रेशन को हार्ट चक्रा के ऊपर लेके जाना है और अपना हार्ट चक्रा खोल लेना है। लव को फील करना है, उसे फ्लो होने देना है, क्योंकि हार्ट चक्रा सेंटर होता है और यहाँ से आप और आपके डीएम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो माफ़ कर देना है खुद को भी, लोगों को भी, अपने दिल को खोल देना है और बहुत ही इजीली फ्री तरीके से लव को फ्लो होने देना है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये एनर्जी आप मतलब अलाउ नहीं करेंगे, तब तक डिवाइन की तरफ से वो एनर्जी आती है और वापस जाती है। तो उनसे कनेक्ट हो जाइए और अलाउ करें, ठीक है। डिवाइन को बोले जो भी आप कहना चाहती हैं, जो भी आप चाहती हैं, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी चल रही है। जो आप चाहेंगे आपको मिल ही जाएगा। इस बार डिवाइन फेमिनाइन, ऐसे बहुत से डिवाइन फेमिनाइन हैं जो चेजिंग में गई थी या चेज अभी भी कर रही है, डीएम के तरह ही बिल्कुल देख सब रही है लेकिन एक्शन नहीं ले रही है। अगर आपको 777 बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होंगी। तो आपको अपने इनर मैस्कुलिन को बैलेंस करना है, ठीक है। इस टाइम बहुत अच्छी बात ये है कि डीएम और डीएफ दोनों को उनके इंट्यूशन बहुत गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन को बहुत स्ट्रांगली इंट्यूशन पर ध्यान देना है, क्योंकि वो अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रही है। जैसा आप चाहेंगे उसी तरह से आपकी जर्नी होगी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन चल रहा है। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी तरह से कोई नेगेटिव सेंटेंस अपने लिए बोले या रखे, अपने दिमाग में रखे, क्योंकि वही वाइब्रेशन जाएंगे और उसी से फिर आपका सेपरेशन लंबा हो जाएगा और डीएम नहीं आएंगे, ठीक है। या फिर आपका बैलेंस भी हट जाएगा, आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो कुछ भी अंदर नहीं रखना है, ठीक है। तो इस टाइम आपको बहुत अवेयर रहना है अपने लिए, अपनी जर्नी के लिए, अपने थॉट के लिए। और इस दिन आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मिररिंग हो रही है भैया, मैं बार बार कह रही हूँ, और ये बहुत बुरी तरीके से मतलब बहुत स्ट्रांगली हो रही है, टेलीपैथी हो रही है। इस टाइम क्या कर सकते हैं, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ कनेक्ट ज़रूर होना है, उनके हायर सेल्फ के साथ।
और कनेक्ट होने के बाद लेट गो ज़रूर करना है। बहुत सारी बातें करनी है जो आप कहना चाहती है, उनको सुनाना चाहती है, उसके बाद लेट गो कर देना। मैनिफेस्टेशन करना है भर भर के। गेट खुला है, पोर्टल खुला है। मून वाटर नहीं भूलना है। मून मेडिटेशन करना है, मून वॉक करना है। एमजे वाला नहीं, हमारा नॉर्मल वाला ही मून वॉक करना है। क्रिस्टल को चार्ज करना है। होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर करें, 5 मिनट करें, लेकिन करें ज़रूर। आपको इस दिन साइलेंट मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप जो करना चाहते हैं, आप जो इनर वर्क करते हैं वो करें। चक्रा मेडिटेशन 20 मिनट का। रामादासा ज़रूर करना है, इससे आपकी एनर्जी क्लींस हो जाएंगी। ग्रैटिट्यूड भर भर के देना है और लिखना है, और राइट एंड बर्न की प्रोसीजर करना है ताकि आप मिरर वर्क कर सके। ठीक है, तो यही था वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।